वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा लाइव का थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंच जाएगी। बस आपको करना क्या है, ऐसे समझना कि मैं बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उसी क्रम में हमारा ये मैराथन 2 है हिंदी की। इसके अंदर क्या है, रचनाओं का ऐसा भंडार लिया है कि जो अगर ये आपको याद है, मेरे साथ साथ बताते रहना है तो आप सही पढ़ रहे हैं, वरना कहीं ना कहीं रचनाओं में आप गलती कर बैठेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में भी आ रहे हैं। और अगर भारी आए, लोग कहते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा भारी आएगा, तो भैया वो सबके लिए है। बात समझ में आ गई। और कम से कम इजी तो याद हो, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या है, ऑप्शन भी मैंने ऐसे रखे हैं जो इंपोर्टेंट में वही बता दूं उनकी रचना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइएगा, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है, जल्दी से, ठीक है। लाइव का थोड़ा इशू आ गया आवाज की वजह से, इसलिए क्लास जो है रिकॉर्ड होकर आपके पास पहुंचेगी। टाइम वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठेठ हिंदी के ठाठ जो रचना है वो है हरियोध की। किसकी? हरियोध की। अगर ये आपको पता था तो बहुत अच्छा पढ़िए अपनी रचना, और अगर इसके लिए भी आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हरियोध जी की जो अन्य रचना है, एक तो अधखिला फूल, ये सब नोट करते रहना। अधखिला फूल, ये इनकी बड़ी शानदार रचना। दूसरा अधखिला फूल, और ये है क्या, उपन्यास। अब आते हैं प्रेमचंद्र जी के। प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास हैं, एक तो मंगलसूत्र। वहां से सवाल पूछता है कि बताइएगा प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। क्या अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो है मंगलसूत्र। और दूसरा इनका एक उपन्यास है, वो है काया कल्प। तो दो बातें आपको यहां से मिल गई इस क्वेश्चन से। एक तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, और दूसरा काया कल्प, और तीसरा हरियोध की ठेठ हिंदी के ठाठ और अधखिला फूल, इनकी ये रचना थी। तो ये आ गया सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, चंदन और पानी, कौन सा? चंदन और पानी किसकी रचना है। चंदन और पानी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो बताइएगा मेरे साथ साथ, चंदन और पानी मैंने ये रखे इस हिसाब से हैं। तो चंदन और पानी किसकी रचना है? तो चंदन और पानी जो रचना है वो है भवानी प्रसाद। किसकी? भवानी प्रसाद जी की रचना है। अगर ये आपको याद था अच्छी बात। बाकी जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर बहुत ही मेन सब यहाँ से आना है। तो जयशंकर प्रसाद को आपको कंकाल, तितली और इरावती, क्या? इरावती। यहां से सवाल आ सकता है कि बताइए जयशंकर प्रसाद की कौन सी अधूरी रचना है। तो वो है कौन सी? इरावती। अगर ये आपको याद था तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप भैया कहीं ना कहीं अंधेरे में हैं। मैंने आज फाइनल बता दिया। अब आते हैं बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की जो अधूरी रचना है वो बहुत मेन है, सो अनाज। क्या? मैं आज बोर्ड ज्यादा भरूंगा, मेन आपके सामने होंगी ये, सो अनाज एक सुजान। तो अगर ये आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात, वरना आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस ऑप्शन में दो बहुत मेन थी, एक तो बालकृष्ण भट्ट की। चंदन और पानी किसकी हो गई? भवानी प्रसाद की। ये मैंने भैया खुद से अपने नोट्सों से क्वेश्चन तैयार करके और ऑप्शन भी अपने हिसाब से तैयार करके ये साइट बनाया है, ठीक। तो फिलहाल बालकृष्ण भट्ट की सो अनाज एक, और मेरी ये है, देखो अब इनकी मान लो 50-60 रचनाएं हैं। अब मैं 50-60 पर बोर्ड भर दूं तो आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं 101% बता रहा हूं, कम से कम 60% लोग पुलिस में ऐसे होंगे कि जिनके सामने से क्वेश्चन आया होगा जो पेपर में आएगा, लेकिन वो फिसल गया होगा। फिसलने का मतलब ये है कि वो बार बार, क्योंकि वो दिक्कत क्या है, अब मैं 50 इसकी बता दूं, 50 इसकी, 50 इसकी, 50 इसकी, 200 रचनाएं बता दूं, और फिर उसके बाद कह दूं कि भैया इस मेरे पढ़ाया हुआ आया था। अरे पढ़ाया हुआ तो था, लेकिन वो याद भी रहा नहीं रहा, बस ये कहानी है। और मैं 101% कह रहा हूं, देखो अगर पेपर भारी आया तो सबके लिए आएगा। कम से कम आप ज्यादा ना पढ़ने की वजह से ये ऐसे सवाल मिस ना करके आए, ठीक। वरना तो अगर ये इजी है और आप यहां से फिसले तो समझ लो नौकरी से फिसल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, त्याग पत्र और मुक्तिबोध किसकी रचना है। बहुत ही शानदार सवाल, त्याग पत्र और मुक्तिबोध। तो बताइएगा मेरे साथ साथ।
अपने मन में बता सकते हैं, क्योंकि लाइव का थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पा रही क्लास ये। तो त्यागपत्र और मुक्तिबोध है जैनेंद्र कुमार की। किसकी है? जैनेंद्र कुमार की। यशपाल की सबसे मेन है झूठा सच। बहुत ही, मैं एक एक दो दो ही रखी है भैया ये। यशपाल की क्या है? झूठा सच। मेन रखे हैं, कम से कम आपको रिवीजन हो जाए। और अमृतलाल की है मानस का हंस। मानस का हंस, ये आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात। मानस का हंस। और दूसरी इनकी है हमारी कौन सी? शतरंज की मोहरे। शतरंज की मोहरे, अगर ये याद है बहुत अच्छा, और आपका प्रैक्टिस भी हो रही है। कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए। तो फिलहाल मैंने इसमें दो एक्स्ट्रा लिए, एक तो यशपाल की झूठा सच और अमृतलाल नागर की मानस का हंस और शतरंज की मोहरे। तो अब आगे आते हैं, आंसर क्या हो गया इसका? ये मानस का हंस किसकी रचना है? अभी बता दिया। किसकी? अमृतलाल नागर। ये मैंने जानबूझ कर इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पे आते हैं। पुनर्नरवा। पुनर्नरवा किसकी रचना है? बहुत ही शानदार सवाल। पुनर्नरवा बताइएगा मेरे साथ, पुनर्नरवा किसकी रचना है? साथ साथ आज लाइव की वजह से दिक्कत है। पुनर्नरवा जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है क्या? पुनर्नरवा। अगर आपको याद थी बहुत बढ़िया, वरना आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैंने बार बार बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं हिंदी के 29 पेज के, वरना आप जो है मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री में ये ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं आ सकती। ठीक है, इसमें फिर एक बार डाल देंगे, वरना व्हाट्सअप नंबर से यहाँ से ले सकते हैं 9720864021। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फंसना बिल्कुल तय है, और मेरा ये रहता है कि कम से कम में लिखवाऊं। अगला क्वेश्चन है काली आंधी। काली आंधी, काली आंधी किसकी रचना है? बहुत शानदार सवाल, बताइएगा। काली आंधी, भारत भारती, अभी आया था ये क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में, आ यहीं से रहे हैं, लेकिन मैं 101% बता रहा हूं, 60% लोग फिसल के आएंगे। क्वेश्चन लगेगा यार पढ़ा तो है बस, क्योंकि ये भैया धूमिल होना है, तो कम से कम ये आपको याद रखना। काली आंधी बताइएगा। काली आंधी रचना किसकी है? कमलेश्वर की। किसकी? कमलेश्वर की काली आंधी ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिंदगी नामा। देखो भैया, मेन चीज जरा ध्यान रखना, ये जो नए हैं, जो नए वैज्ञानिक है आधुनिक युग के, वहां से साहित्यकार, वो वहां से क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा। जैसे अभी पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसे मिला, या तो ये 23, 24 और ये याद रखना है, या फिर ये चारों नाम याद रख लेना, कृष्णा सोबती, अमृत राय, नासिर शर्मा और प्रभा खेतान। यहां से आना बिल्कुल तय है, यहां से बिल्कुल आना तय है। अब इनके मेन में बता दे रहा हूं। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा जो आंसर है वो किसकी है? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती की रचना है। एक बात, अब इनकी जो मेन है, मैं इसमें ज्यादा ध्यान रख दूंगा इन वैज्ञानिक, इन साहित्यकारों पे। अब आपको एक एक याद करना है, खासकर ये आधुनिक काल के कृष्णा सोबती, अमृत राय, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, यहां से ये जरूर फंसेगा, याद रखना भैया ये क्योंकि जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, सारी रचनाएं यहीं से आई थी। अब बताते हैं अमृत राय की जो है वो है हाथी के दांत। क्या है? हाथी के दांत, बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। हाथी के दांत किसकी रचना है? अमृत राय। दूसरा है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा की मेन है वो है परिजात। क्या है? परिजात। दो बातें हो गई, सब नोट करते चले जाइएगा भैया, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रभा खेतान की है हमारी पीली आंधी। कौन सी? पीली आंधी, पीली आंधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ऑप्शन भी अपने हिसाब से रखे हैं, ये आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन ये आपको, ये चारों पांचों वैज्ञानिक, या बार बार वैज्ञानिक निकल रहा है, साहित्यकार, आपको इनकी रचनाएं याद होनी ही चाहिए। फिलहाल आंसर क्या है? जिनकी नामा किसकी है? कृष्णा सोबती। तो इसका आंसर तो ये हुआ, लेकिन दो तीन चीजें मैंने एक्स्ट्रा में बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नरक दर नरक किसकी रचना है? नरक दर नरक किसकी रचना है? बहुत ही शानदार सवाल, तो बताइएगा मेरे साथ। नरक दर नरक इंपोर्टेंट मैंने बता दिया, और ये बहुत मेन है। नरक दर नरक है ममता कालिया की। क्या है? ममता कालिया। अब इस पे और जो आ सकता है ममता कालिया से, एक तो दुखम सुखम। क्या?
दुखम सुखम, ये इंपॉर्टेंट है, दुखम सुखम ये इंपॉर्टेंट है। और आगे आते हैं, अगली हमारी है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की दो इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारी है चित कोबरा, चित कोबरा याद रखना भैया, ये चित कोबरा, चित कोबरा और कठ गुलाब, चित्र कोबरा। और दूसरी रचना है इनकी कठ गुलाब, क्या है, कठ गुलाब, कठ गुलाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भैया आपका रचनाओं के लिए, अगर इसके आसपास आप सही पढ़ रहे हैं समझ लो, अगर ये याद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठाकुर का कुआं कौन सी विधा है। बहुत ही शानदार सवाल मैंने ये रखा है, वो क्यों रखा है इसे समझिएगा। ठाकुर का कुआं कौन सी विधा है, सवाल ऐसे भी आएगा कि बताइए विधा क्या है, आपको करना क्या है भैया इसके अंदर, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ठाकुर का कुआं जो विधा है वो हमारा, विधा का मतलब यह है कि ये नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है या फिर निबंध है, ऐसे भी आ सकता है। और मुझे इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। कहने का मतलब, अब आपने मान लो इंदुमती याद करी, ठीक है, या पंच परमेश्वर याद करी, तो पूछेगा पंच परमेश्वर क्या है, ये नाटक है, कहानी है, या मंगलसूत्र क्या है, उपन्यास है। तो यहां से चांस ज्यादा है। वो क्यों, क्योंकि ये आप रचनाओं के राइटर तो याद कर लेंगे, लेकिन ये किस तरफ गए, उपन्यास में गए, एकांकी में गए, यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने अपने नोट्सों में जो इस्तेमाल किया है वो नाटक एक तरफ रखे, ठीक है, एकांकी एक तरफ रखी, उपन्यास एक तरफ रखे, तो आपको उस एंगल से याद हो जाएंगे वो, ठीक। तो फिलहाल ठाकुर का कुआं क्या है बताइएगा। ठाकुर का कुआं जो है वो है क्या, कहानी, क्या है, कहानी। अब आपको याद तो होगा ठाकुर का कुआं किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की, ये रचना किसकी है, प्रेमचंद्र की। लेकिन ये विधा कौन सी है, यहां कहीं ना कहीं 40 से 30% लोग ये आंसर दे पाएंगे, ठीक। तो कृपया करके मेरी गुजारिश है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कृपया करके ये भी याद कर लें कि ये एकांकी, ये कहानी, ये उपन्यास, ये आत्मकथा ऐसे हैं, ठीक। तो अब फिलहाल कहानी में जो प्रेमचंद्र की इंपॉर्टेंट है, एक तो इंदुमती है, पढ़ा होगा इंदुमती, और दूसरा हमारा पंच परमेश्वर, ये सब आपने पढ़ रखी होंगी परमेश्वर। लेकिन आपको याद क्या करना है, ये विधा कौन सी है, बात समझ में आ गई। मंगलसूत्र जैसे उपन्यास है ऐसे। अगला आता है बिखरे मोती। बिखरे मोती किसकी रचना है बताइएगा मेरे साथ साथ भैया, बिखरे मोती किसकी रचना है। बहुत ही शानदार सवाल। तो बिखरे मोती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान। बस, अब इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंधा कुआं। बहुत ही शानदार सवाल, अंधा कुआं किसकी रचना है। अंधा युग और अंधा कुआं ऐसे ऐसे पकड़ मत करना। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती, और अंधा कुआं ये ऐसे ऐसे जरूर आएंगे भैया, याद रखना, ये कुएं के चक्कर में धर्मवीर भारती लगा के आएंगे, लेकिन वो अंधा युग है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हमारा है लक्ष्मी नारायण। क्या है, अंधा कुआं किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण की। तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। जैसे लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंडे के छिलके, जल्दी बताइएगा, अंडे के छिलके किसकी रचना है। अंडे के छिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन मैंने ये मीन वाले राइटर लिए हैं। अंडे के छिलके जल्दी से बताइएगा। अंडे के छिलके जो रचना है वो है मोहन राकेश की। किसके, मोहन राकेश के। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अंडे के छिलके कौन सी विधा है, तो जैसे मोहन राकेश की है, ये है एकांकी। क्या है ये, एकांकी। तो भैया इस बात पे जरा विशेष ध्यान रखना कि राइटर तो याद निकल गए, लेकिन उसने राइटर न पूछ के विधा पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत ही शानदार सवाल, मैं इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, तो ये रचना है हरिशंकर परसाई की। किसकी, हरिशंकर परसाई की। और जैसे ठेले पर हिमालय, जैसे इसमें पूछ सकता है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। मैं अलग से दे रहा हूं, ये निबंध है सारे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये ठेले पर हिमालय, ये सब क्या है, निबंध। ठेले पर हिमालय, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठेले पर हिमालय बताइएगा मेरे साथ साथ जल्दी से। ठेले पर हिमालय
किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती। किसकी? धर्मवीर भारती। अगर ये याद था बड़ी अच्छी बात। वो ये भी पूछ सकता है कि ये है क्या, तो कौन सी विधा है। इस पे मैं विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से फंसेंगे। ये है हमारा निबंध। क्या है? निबंध। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी पे आते हैं। इसके दो बहुत मेन गोद लिए हुए क्वेश्चन है ये। एक तो कुटज, याद रखना भैया, n प्लस बना दो, कुटज जरूर आएगा, कुटज। और दूसरा कल्पलता। कौन सा? कल्पलता। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठेले पर हिमालय, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और कुटज और कल्पता किसकी? हजारी प्रसाद, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु किसकी रचना है? इसमें आप बताइएगा त्रिशंकु किसकी रचना है? त्रिशंकु किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। त्रिशंकु, तो त्रिशंकु जो रचना है वो है आपकी किसकी? त्रिशंकु किसकी रचना है? वो है आज्ञे की। अगर ये आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं याद तो भैया आपको ये याद करना है। त्रिशंकु किसकी है? आज्ञे की। यहां से आ सकता है कन्हैया लाल की है मेन रचना, मेरे साथ बताइएगा मेन। कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की है माटी हो गई सोना। बहुत ही जबरदस्त रचना है ये, माटी हो गई, माटी हो गई सोना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। इसके आसपास आपको याद है तो ठीक है, वरना तो नोट्स में मैंने एन बनवा के लिखवा रखे हैं, वो वहां से बचेगा ही नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, अभी रेडियो ऑपरेटर के जितने और हैं सब वहीं से आ रही हैं। अगले आते हैं। अगला है नीर का निर्माण फिर से। नीर का निर्माण फिर से, ये किसकी रचना है? ये सबको पता है। नीर का निर्माण फिर से, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि नीर का निर्माण फिर से क्या है, विधा कौन सी है। याद रखना भैया, ये मैं बार बार विधा पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि याद सबको है। इंपोर्टेंट वो बनाएंगे, राइटर ना देके विधा कर देंगे। तो नीर का निर्माण फिर से, सबको पता है ये सवाल हरिवंश राय बच्चन जी की है। लेकिन ये है क्या? आत्मकथा है, एकांकी है। तो याद रखना भैया इस बात पे, ये है आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। और इसमें पूछ सकता है क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरा आत्मकथा सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मेन है, वो इस ऑप्शन में नहीं रखा, वो है किसकी? सिंहावलोकन। मैं चाहता हूं कि सिंहावलोकन, सिंहावलोकन किसकी है ये आत्मकथा? ये है किसकी? ये सिंहावलोकन है हमारी किसकी? यशपाल। किसकी? यशपाल की, यशपाल जी की है ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन भी क्लियर, ये भी क्लियर। ऐसे पूछ सकता है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या है? आत्मकथा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? आखिरी चट्टान तक, तो ये हमारा आंसर हो गया, जल्दी बताइएगा साथ साथ। तो आखिरी चट्टान तक जो रचना है वो है मोहन राकेश की। क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे लाया हूं अपने नोट्स से निकाल के, ऑप्शन भी वही रखे। अगले पे आते हैं। अगला है दुखम सुखम, वो मैंने पहले बता दिया था। दुखम सुखम जो रचना है वो किसकी है? वो मैंने बताया था, दुखम सुखम है ममता कालिया। ये हो गया। अब इसमें आपको और याद रखना है सारा, क्या क्या याद रखना है, जैसे मृदुला गर्की। यहां से भैया आप कॉपी लेके बैठ जाइएगा, कोशिश मेरी ये रहेगी कि इनकी इंपोर्टेंट में लिख दूं। ठीक, तो ममता काली, मृदुला गर्की है। जैसे वसु का कुटुंब, एक बात, वसु का कुटुंब, ये किसकी है? कुटुंब। ये भैया समझाना तो है नहीं, हमें क्या करना है इसके अंदर, सिर्फ याद करवाना है। मृदुला गर्की, कुसुकर, चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल अलग से लिख दे रहा हूं मैं, चित्रा मुद्गल। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपको याद रखना है। मेन वाला पेज यही है, मुझे उम्मीद है कि यहीं से फंस जाएगा। चित्रा मुद्गल की है काशी का 80। क्या है? काशी का 80, याद रखना। दो बातें हो गई। तीसरे पे आते हैं। तीसरी हमारी अलग है क्या? मनु भंडारी। वो भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। मनु भंडारी, वो पूछ सकता है मनु भंडारी की, ये क्योंकि ये लेटेस्ट है। मनु भंडारी, तो मनु भंडारी की जो रचना है आंखों देखा सच और महाभोज। क्या है? आंखों
आंखों देखा सच, और दूसरा महाभोज। याद रखना भैया, ये आंखों देखा सच और महाभोज, बाकी इसकी पहले भी आ गई। अगले पे आते हैं, अगली है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का देखो दिया है, एक तो पीली आंधी, बहुत मेन पीली आंधी, और ये आया था रेडियो ऑपरेटर में। अन्य से अनन्य तक, अन्य से अनन्या तक, अनन्या तक, ये दो हो गई। और कौन सी बचा? मैत्रेयी पुष्पा की है अलमा कबूतरी। क्या है? अलग पेन से इस्तेमाल करता हूं, अलमा कबूतरी। अलमा बहुत मेन है भैया, ये अलमा कबूतरी। तो ये सारी की सारी आपको याद हो गई, और इसके एक क्वेश्चन पहले आया था, क्लियर। अब आपको करना क्या है? दुखम सुखम किसकी? ममता कालिया। मृदुलागर की वसु का कुटुंब। मेन रखिए एक एक जो मुझे लगता है। अब मैं इसकी 10 लिखवा दूं, पता चला यही भूल गए, ठीक है ना? ऐसे ही होना है, 100% याद कर लेना भैया। मैं पक्के विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरी वीडियो को बाद में खोल के देखना पेपर के बाद, 60% के साथ यही होना है कि क्वेश्चन फिसलेगा। और फिसलने के लिए वो क्यों फिसलेगा आपको पता चल जाएगा कि आपका वो जो बेसिक क्वेश्चन थे वो ही फिसल के जाएंगे। प्रभा खेतान की पीली आंधी, अन्य से अनन्य तक, चित्रा मुद्गल की काशी का 80, और मनु भंडारी की आंखों देखा सच और महाभोज, और अलमा कबूतरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले पे आते हैं, 1 इंच मुस्कान। बहुत ही शानदार सवाल। 1 इंच मुस्कान जो रचना है, देखो इसमें नहीं डाली, यहीं पे डाल सकते हैं। 1 इंच मुस्कान, 1 मिनट, 1 इंच मुस्कान जो रचना है वो है मनु भंडारी। तो मनु भंडारी मैंने लिखा था, तो यहीं लिख दो 1 इंच। मैंने क्वेश्चन भी रख दिया ये 1 इंच मुस्कान, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इंच मुस्कान, तो फिलहाल आंसर किसका हो गया? 1 इंच मुस्कान का ये हो गया मनु भंडारी। 1 इंच मुस्कान किसकी रचना है? ये हो गई किसकी? मनु भंडारी। अगर ये आपको याद था तो बड़ी अच्छी बात, नहीं याद था तो जरा इनमें वो ना करें, ठीक, इनमें गड़बड़ ना करें। अगला, मैत्रेयी पुष्पा की कौन सी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा अभी बताया था, सारा का सारा मैंने इसी पेज पे लिख दिया। मैत्रेयी पुष्पा कहां गई? मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा देखो ये रही। तो पीली आंधी, अन्य से अनन्य तक, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा, अलमा कबूतरी, तो ये किसकी है हो गई? ये मैत्रेयी पुष्पा की क्या हो गई? अलमा कबूतरी। याद रखना भैया, ये मैत्रेयी पुष्पा की क्या हो गई? अलमा कबूतरी। पीली आंधी मैंने बता दी, चितकोबरा बता दी, काशी का 80 बता दी। तो फिलहाल इसका आंसर अलमा कबूतरी। क्षणदा किसकी रचना है? बहुत ही शानदार सवाल, तो बताइएगा मेरे साथ। क्षणदा, यामा, अब याद आ जाएगा। तो भैया वो यामा ना देखे, वो क्षणदा देगा, ठीक है, पद के साथी। तो क्षणदा किसकी रचना है? वो है महादेवी वर्मा की। अगर ये याद था तो बड़ी खुशी की बात, वरना भैया ये रचनाएं आपको अंदर, पुलिस के अंदर और बाहर कर सकती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी शुक्ल युग का कवि नहीं है? मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए अपने आप से। वो पूछ सकता है कि भारतेंदु युग, शुक्ल युग, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं? तो मैं बार बार कह रहा हूं, 9720864021 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहां से आप फ्री में 29 पेज के नोट्स ले सकते हैं। ये इसके डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स देख सकते हैं। कृपया करके ये एक बार आप देख के चले जाएं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वरना आप पछताएंगे। तो कौन शुक्ल युग का कवि नहीं है? तो शुक्ल युग के, देखो ये तीनों के तीनों शुक्ल युग के कवि हैं। और ये नागार्जुन, ठीक है, ये हमारे किसके हैं? नागार्जुन है आधुनिक युग के। बात समझ में आ गई? शुक्लोत्तर कह सकते हैं, या आधुनिक युग के कवि हो गए ये। फिलहाल आंसर कौन सा हो गया ये आपको याद रखना है। मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका, रीजन यही है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है? सबको पता है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल ये पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले आते हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग किस युग में हुआ है? तो मुक्तक छंद का प्रयोग भारतेंदु युग में हुआ है, ये आपको पता होगा। प्रकृति के सुकुमार कवि और प्रकृति के हमारे राष्ट्रीय कवि, दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो गुप्त जो है, मैथिली शरण गुप्त, वो क्या है? वो है राष्ट्रीय कवि। और प्रकृति के यानी कि नेचर को जिन्होंने अपनाया वो है हमारे कौन से? सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो गया इसका आंसर? सुमित्रा नंदन पंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अब आपको यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ से याद रखना भैया, मेरा एक सिर्फ उद्देश्य है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। एक तो करना ऐसा नहीं है कि मैंने एक नोट्स देखे उसमें 54 से लेकर अब तक के सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार दे रखे थे, आएंगे जरूर। अब वो क्या कहेंगे, भैया हमारे पढ़ाया हुआ आया। अरे कम से कम वो 100 हैं, अब 100 में उसे याद भी रहेगा नहीं रहेगा, तो भैया ये कला आपको सीखनी है, क्योंकि जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वही चाहते हैं कि हम जब बाद में वीडियो लेके आए तो हम दिखाएं कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, लेकिन वो कितना दिमाग में रह रहा है ये आपके ऊपर निर्भर है। तो कृपया करके मेरी गुजारिश है, अब जो भी समय है, आज 8 तारीख हो गई, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ और व्यास, इन दोनों पे बहुत अच्छे से चर्चा करें और इंपॉर्टेंट वाले ही याद करें, ठीक है। जैसे सबसे पहले किसे मिला, बीच में किसे मिला, किसे नहीं मिला, मेन, ठीक है। तो अब कृपया करके ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला, तो वो है गबन और गोदान के लिए किसी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। जैसे चिदंबरा पता होगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, यामा महादेवी वर्मा, ये सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार ये अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्वेश्चन फिसले ना यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से आना बिल्कुल तय है, याद रखना। तो कृपया करके वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कल मिलते हैं लाइव क्लास के साथ। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आ रही है, तो कृपया करके आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, 29 पेज के हैं, सब आप पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।